बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में और इंडिया में जंग बंदी तो हो गई है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों से भी ज़ायद एक स्टोरी पाकिस्तान के अंदर है और उसमें यह कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने इंडियन पायलट, बिलखुसूस एक खातून पायलट से मुतल्लिक सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं। न सिर्फ बातें हो रही हैं बल्कि कुछ एक दो फुटेजेस ऐसी हैं जहां पे पाकिस्तान की फौज के जो जवान हैं वो एक जगह पे भागते हुए जाते हैं जहां पे ये मालूम पड़ता है कि कोई किसी की गिरफ्तारी के हवाले से है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बुनियादी तौर पे कुछ लोगों ने रात को और कल ट्वीट्स करके सबसे पहले ये कहा कि उनकी शायद गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या हुआ, उससे ज्यादा ये हुआ कि अल जजीरा के जो रिपोर्टर लाहौर के इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर कमाल हैदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के फौजी जराए को कोट किया और यह कहा कि पाकिस्तान के पास एक से जायद, गालिबन 2 की वो बात कर रहे थे, इंडियन पायलट्स मौजूद हैं। फिर एक और बड़ा बुनियादी सवाल ये पैदा हुआ कि हमने ये देखा कि डीजी ISPR जो है वो आधे आधे घंटे के बाद भी, जो परसों वाली रात थी, यानी आज नहीं कल वाली जो रात थी और उससे पीछे, वो आधे आधे घंटे के बाद भी आके बता रहे थे कि इंडिया ने इतने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दिए हैं, इंडिया ये कर दिया और हम अब ये करने वाले हैं। बस यानी यूं लग रहा था जैसे कैमरा हर वक्त लाइव था, डीजी साहब अपडेट देते थे, अपनी सीट पर चले जाते थे, कोई नई चीज आती थी उस हवाले से। लेकिन कल इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई कि हमने इंडिया के अंदर हिट किया या क्या कुछ किया, पाकिस्तान ने क्या अचीव किया, ज़ाहिर हमने, हमारा कामयाबी थी। लेकिन कल डीजी ISPR ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि इंडिया की जानिब से रात उनके जो फॉरेन सेक्टिंग है उनकी जानिब से किया गया और उसके अलावा इंडियन फौज ने कल भी प्रेस ब्रीफिंग जो है वो दी है। इवन आज भी इत्तलात हैं कि इंडिया की हुकूमत या उनकी फौज जो है वो ब्रीफिंग देगी। फिर लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि डीजी ISPR क्यों नहीं बोले। तो फिर यह भी बात हुई कि गालिबन ये जो सीज फायर हम एग्रीमेंट कह रहे हैं, इंडिया इसको अंडरस्टैंडिंग कह रहा है, शायद उसी का नतीजा है और उसके नतीजे में अब चीजें जिस पोजीशन के अंदर हैं यहां से खामोशी इख्तियार की जाएगी और कल 12 तारीख को दोनों ममालिक के जो DGMOs हैं वो एक बार फिर बात करेंगे। किसी ने फिर यह भी दावा किया कि असल में जो इंडियन पायलट वाला मामला है वो अमेरिकन जो हैं उनसे इंडिया ने चूंकि ये रिक्वेस्ट की और उस रिक्वेस्ट के बाद अब ये कहा गया है कि उनको, इंडिया को फर्दर ह्यूमिलिएट ना किया जाए कि इस हवाले से चीजें हों। अब सवाल ये है कि क्या इंडियन पायलट वाकई ही पाकिस्तान के पास है या नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर रात को एक अचानक खबर आई और खबर ये थी कि डीजी ISPR ने कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन लास्ट टाइम जो अभिनंदन का वीडियो पैगाम जारी किया गया था, लेकिन इस बार जो इंडियन पायलट हैं उनको पाकिस्तान के मीडिया के सामने पेश किया जाएगा ताकि शुकूक व शुबहात दूर हो जाए। लेकिन अब स्टोरी थोड़ी सी डेवलप हो रही है और अब से थोड़ी देर पहले जो इंडिया की एयर फोर्स है उसने जो अल जजीरा के इस्लामाबाद के रिपोर्टर का दावा है उसके ऊपर एक कमेंट दिया है या उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो अल जजीरा के जो रिपोर्टर कमाल हैदर हैं इस्लामाबाद के अंदर, जो उनका क्लेम है कि इंडियन एयरफोर्स की खातून पायलट पाकिस्तान की कस्टडी के अंदर हैं, उन्होंने एक जुमला उसके ऊपर जारी किया, बेसलेस एंड फॉल्स, यानी उनके मुताबिक ये बेबुनियाद है और ये झूठा या गलत बयानी आप उसको कह लीजिए। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या पाकिस्तान के पास पायलट है। मेरे ख्याल से मैं स्पेकुलेशंस के ऊपर या उनके ऊपर नहीं जाऊंगा। असल बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने पायलट पकड़ा हो तो यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। जिस तरह हमने अभिनंदन को पकड़ा और इंडियंस आज तक एम्बेरस होते हैं उस चीज को याद करके, मेरा ख्याल यह है कि अब, और फिर क्या हुआ कि सेनेटर अफनान जो हैं इनके अपने मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी कल इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने तो 2 मजीद राफेल गिराने और 2 पायलट्स पकड़े जाने की बात की। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमें ऐसी चीज़ों से ज़रा एहतियात भी करनी चाहिए और फिर ये इंडिया वाली बात हो जाएगी इंडियन मीडिया की तरह। इस तरह तो इंडियन मीडिया ने भी पाकिस्तान का JF-17 थंडर गिरा दिया था और बरखा दत्त ने पाकिस्तान का जो एक पायलट है उसको भी गिरफ्तार करवा दिया था। लेकिन 48-72 घंटे हो चुके हैं, ना पाकिस्तान का कोई JF-17 थंडर गिरा है और ना इंडिया पाकिस्तान का पायलट सामने लेके आ सके। अच्छा, अब मेरा ख्याल ये है कि हमें स्पेकुलेट करने की बजाय वेट कर लेना चाहिए और पाकिस्तान के पास अगर कुछ ऐसा होगा तो पाकिस्तान ऑफिशियली उसको अनाउंस भी करेगा और पाकिस्तान उसको सेलिब्रेट करेगा। और हमें इंडिया का क्या ख्याल है भाई,
हमें इंडिया की इतनी कौन सी फिक्र पड़ गई है कि हम ख्याल करें कि हम मीडिया के सामने पेश करेंगे या दुनिया को बता देंगे कि हमने इनकी खातून पायलट पकड़ी है तो इंडिया की ह्यूमिलेशन है। हमें क्या उससे फिक्र है, हमारे लिए तो ट्रॉफी है ये चीज़, हम करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद वो उस वक्त जब ऐसी चीज़ हो रही होती है तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ इतनी चीज़ें मैसअप हो जाती हैं। तो गालिबन कुछ ऐसा है, एज ऑफ दिस मोमेंट जो है पाकिस्तान ऑफिशियली ये नहीं कह रहा कि उसके पास कोई इंडियन खातून है, और ये सारी की सारी या तो ज़राए से चीज़ें चल रही हैं या गैर मुसद्दिक़ा चल रही हैं। तो आपको भी चाहिए कोई स्पेकुलेट भी ना करे और उसको बिलीव करने की भी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ यानी मेरी ख्वाहिश मेरी खबर नहीं हो सकती। अगर हमने ये कहा कि हमने इनका राफेल गिराया है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने फौरी तौर पर बताया। तो हमने पायलट पकड़ना कि भाई हमें कोई डर है या खौफ है, तो उस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि वो चीज़ ऐसी नहीं है। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जनाब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया के अंदर जो इनके मुख्तलिफ फ़ौजी हैं, जिन्होंने पहले तो इन्होंने खैर क्या किया कि ये मान ही नहीं रहे थे ना जी हमारी कोई फ़ौजी मारे गए हैं या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। तो अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि बात थोड़ी आगे चली गई है, और बात इस तरह से थोड़ी आगे चली गई है कि इंडिया के अब वो जो लॉस हुआ है, जो इनके फ़ौजी मारे गए हैं, वो अब उसकी तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। तफसीलात ये हैं कि उनके जो ताबूत हैं, जो उनकी डेड बॉडीज़ हैं, अब उनके घरों में पहुँचाई जा रही हैं और पूरी इंडिया के अंदर वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने इनका जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया है। मैं आपको एक फुटेज दिखा देता हूँ। ये फुटेज जो है इनके जो ANI है उसने जारी की है, और ये इंडिया के एक फ़ौजी अहलकार की है। आप देखते हैं कि इंडियन फ़ौज के जो लोग हैं वो उस ताबूत को लेके जा रहे हैं। तो ये वो नुकसान है जो इनको हुआ है। अब ये इंडियन फ़ौज के अहलकार हैं, तो इसका मतलब है कि अगर अब चीज़ें छुप नहीं सकती, अगर हमने इनकी एयर बेसिस पे अटैक किया, सब कुछ किया, तो वो सामने आ गया ना, उसको इंडिया छुपा नहीं पाया, बावजूद इसके कि आप उसको कंट्रोल करना चाहते थे। तो कोई चीज़ छुप सकती नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास भी कोई चीज़ होगी तो अब वो दौर नहीं है। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि रात भर क्या हुआ। रात भर मैंने आपको रात 3 बजे भी बताया था, इंडिया ने भी क्लेम किया जी पाकिस्तान ने सीज फायर किया है, पाकिस्तान ने भी क्लेम किया कि इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। दोनों तरफ से ड्रोन्स और फायरिंग की बातें हुई और फिर दोनों ने कह दिया नहीं कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कहा जी हमारे अपने ड्रोन्स हैं, इंडिया ने कहा जी श्रीनगर में कुछ नहीं हुआ। तो अभी इंडिया खुद कह रहा है जी सिचुएशन सीम्स नॉर्मल दिस मॉर्निंग इन श्रीनगर, नो ड्रोन्स फायरिंग और शेलिंग वर रिपोर्टेड ओवरनाइट। उनके मुताबिक सब सूरत हाल ठीक है, कहीं पे कोई ड्रोन्स नहीं आए, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई शेलिंग वेलिंग नहीं हुई, और पाकिस्तान भी रात को यही कह रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें रूटीन पे आ गई हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट क्यों रहना पड़ेगा? आज इतवार है, छुट्टी का दिन है, मतलब रात में भी सो गया, सुकून किया, थोड़ा लेट उठा आज, और पाकिस्तान में आज मामूल की एक्टिविटी है, कोई इस तरह से नहीं है, क्योंकि हम पिछले 3-4 दिनों से स्लीपलेस नाइट्स थी। तो आज छुट्टी वाले दिन अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइश गाह के ऊपर एक मीटिंग कॉल की है, और ये सीज फायर होने के बात की है, जिसमें कौन है? मोदी बैठा हुआ है, उसके साथ राजनाथ सिंह बैठा हुआ है, और वो शैतानी दिमाग जो अजीत दोवल है वो बैठा हुआ है, और इनका जो CDS है चीफ वो बैठा हुआ है। CDS चीफ के अलावा जो इनके तीनों सर्विसेज चीफ हैं, आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, और ये पिछले 48 घंटों के अंदर मोदी की अपने जो सर्विसेज चीफ हैं उनके साथ तीसरी मुलाकात है। तो इसका मतलब है कि हमें इस बारे में मुकम्मल तौर पे अवेयर रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि क्या अगले लम्हे में सूरत हाल बन सकती है, या इंडिया क्या कोई शरारत कर सकता है, क्योंकि आखिर ऐसी कोई तो वजह है ना कि आप इतवार वाले दिन ये वो कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि दुनिया में आपकी वो हुई है, एम्बेरसमेंट हुई है, तो वो तो हमें पता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।